सभी सांसारिक प्राणी हैं और हम सबकी कामनाएं होती हैं। कामनाओं के बगैर बात बनती नहीं, चाहे वो मुक्ति की ही कामना क्यों ना हो। हमारी कामना होनी चाहिए। जब तक कामना नहीं होगी तो प्राप्ति कैसे होगी। तो कामना पूर्ति का एक मंत्र हम यहाँ से बोल रहे हैं, विशेषकर यजमान के लिए। ओम कामस्तदग्रे समवर्त मनसोरेत प्रथमं यदासीत् स काम कामेन प्रियता सयोनिरायस्कोशं यजमानाय देहि स्वाहा इदं कामाय नमः। ओम कामस्तदग्रे समवर्त मनसोरेत प्रथमं यदासीत् स काम कामेन प्रियता सयोनिरायस्कोशं यजमानाय देहि इदं कामाय नमः। ओम कामस्तदग्रे समवर्त मनसोरेत प्रथमं यदासीत् स काम कामेन प्रियता सयोनिरायस्कोशं यजमानाय देहि बोला हमें व्यापकता का भी संदेश देता है। और ये जो उसे काटते हैं ना, ये पुरुषार्थ का प्रतीक है। परिश्रम हम जरूर करें। जो घी भरते हैं, घी स्नेह का प्रतीक है। हम एक दूसरे से स्नेह भी करें। और जो सामग्री है वो समर्पण का प्रतीक है। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक स्नेह हो नहीं सकता। सारी चीजें दिखावटी चलती रहेगी। समझौते हो सकते हैं मुद्दों पर। समाज में हम जीते हैं समझौतों के आधार पर, लेकिन जैसे समझौते होते हैं वो बहुत जल्दी टूटते हैं। लेकिन समर्पण, जब स्नेह के साथ समर्पण होता है तो वहां शांति होती है, वहां सुख होता है। और जहां अवसरवादिता के साथ समझौते होते हैं वहां सुख भी होता है और दुख भी होता है। बात एक ही है, समर्पण और समझौता। समझौते में क्या है, अभी हमारे अनुकूल सब कुछ हो गया, ठीक हो गया, तो हमें क्या आया, खुद सुख आ गया। और 10 मिनट के बाद में तो आंधी है, ऐसी चलेगी। मेरे मन के अंदर दूसरा भाव पैदा हो गया तो मैंने आपके साथ 19-20 कर दिया। क्यों जी करते नहीं करते हम अपने व्यवहार में, अपने व्यापार में, अपने मंचों पर हैं, कि वो आगे दिखने की प्रक्रिया क्यों ना हो। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में ये चीजें हैं, तो इसीलिए हम सुखी दुखी होते रहते हैं। लेकिन यदि समर्पण है, मेरा राठी जी के प्रति समर्पण है तो है खत्म। फिर कोई दुनिया कुछ भी कान करे, अरे ये कच्चा है कानों का। कानों कच्चा क्यों होता है, उसका स्वार्थ है, अपने मतलब की तो ना करता। लोग कहते हैं तू जमीन नाम कर देने करता है कोई सा, जब तो कान का कच्चा ना हो गया और मतलब की चीज हो, इधर उधर की चुगली में तो कान का कच्चा क्या, कोई कान का कच्चा नहीं, सब उसके अंदर भरी हुई स्वार्थ पड़ता है। तो जब हम किसी के प्रति समर्पित करेंगे, समर्पण कर देंगे, तो वहां दुख समाप्त हो जाएगा, वहां शांति का साम्राज्य खड़ा होना प्रारंभ हो जाएगा। चाहे आपको किसी चीज से भी दुख आ रहा हो, उसको एक बार छोड़ दो। अरे कितना सरल नहीं, सरल तो बहुत है छोड़ना, लेकिन क्योंकि हम प्रकृति में हो रहे हैं तो उसको छोड़ना हमें कठिन लगता है। उबल उबल के आती है बातें, आती है ना। तो आप यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा मैं तो अल्पज्ञ और शक्तिहीन हूं, कहां तक विचार करूंगा और कहां तक पुकारूंगा। 2, 4, 6, 10 साल में वाणी भी थक जाएगी। अब जहां चिल्ला चिल्ला कर वेद पाठ करते हैं, 80 साल की 90 साल की उम्र आने में तो ये भी थकेगी, इंद्रियां भी थकेगी, कान भी थकेंगे, तो फिर कहां पुकारेगा। इसीलिए मौन, शांति के साथ। समर्पण चिल्लाने में है कि शांति में। इसीलिए बाद में का आहुति देते आप मौन होकर के, कहते ना ओम प्रजापते। इतना उछल कूद कर लिया आपने, घंटे 3 घंटे,
और एक ही सेकंड में खत्म कर दिया सारा। बोले प्रभु तू जाने तेरा काम, तू वाणी से परे है। वाणी तो हमारे लिए है। जब हम अंदर जाते हैं, कहीं आराम से बैठते हैं और बहुत बोल चुके होते हैं, तो ये वाणी अपने आप शांत हो जाती है और फिर व्यक्ति अंदर झांकना शुरू करता है और अंदर से फिर से प्रेरणा मिलती है। जब तक व्यक्ति बोलता रहेगा प्रेरणा मिलेगी नहीं। आप देख लो, आप भाषणबाजी करते रहो, आपके मतलब की प्रेरणा तो आती रहेगी। अब ये बोलना है, अब ये बोलना है, वो तो भाई आपका जैसे यंत्र सैटेलाइट से जुड़ जा, वैसे आपका तंत्र जुड़ गया शब्दों से। शब्द आकाश में है ही, जैसा आपने चाहा बैठा फटाफट फटाफट आ गया, आप बोलते गए, लेकिन आप चिंतन नहीं कर सकते। चिंतन तभी करेंगे जब मौन हो जाएंगे। शाम मंदिर में भी देख लो जाकर के, आप प्रतिमा को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जिस प्रतिमा के सामने आप बैठते हैं पर उस वहां जाती आंख बंद हो जाती है। मंदिर में बैठ के भगवान का जब ध्यान करोगे तो प्रतिमा को आंख खोल करके ध्यान करते हो, आंख मूंद करके अपने आप आंख बंद हो जा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान अंदर ही है, सारा सिस्टम अंदर ही है, ऑटोमेटिक हो रही है। तो इसीलिए आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं अल्पज्ञ हूं, संसार में आया हूं, बहुत अच्छा करते करते भी मुझसे गलती हो जाती है, लेकिन तेरी सहायता के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा समर्पण स्वीकार करो और मैं जैसा हूं तेरा हूं मां, जैसा हूं। मैं नहीं कहता मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं बहुत बुरा भी हूं, तो तेरा हूं। और तेरी संपत्ति में कहीं ना कहीं तो मेरा बनता है। इसलिए तू जाने तेरा काम। मैंने ना मुझसे पढ़ना था, ना मुझे चालाकी आती, ना मुझसे बोलना था, मुझसे समर्पण आता। बस समर्पण जब हम करते हैं, समर्पण का मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग पड़े। समर्पण का मतलब है अर्थात जो विचार हमें बुरे मार्ग की तरफ ले जा रहे थे, जो हमें कष्ट दे रहे थे, दुख दे रहे थे, उन सबको हमने झेल करके देख लिया, उलझते गए कि रास्ता मिला ही नहीं। और जिस दिन परमात्मा के सामने बैठ करके अपने आप से बात करनी, दुनिया से बात करो, समस्या का हल नहीं होती, करके देख लो। जितनी पंचायत बोली ना, एक पंचायत कर लो, बात बोल दिया असुल जी, अब तो पंचायत कर लो, 4 इलेक्शन में कर लो, 10 इलेक्शन में कर लो, एक बार थोड़ा पंचायत कर लो, भाई 10 इलेक्शन करेंगे, हो जाएगा है। और अंदर बैठ के बात कर ली चुपचाप, थोड़ा सा हो जाएगा, अनुपात होना लगे। तो अपने आप अपने परमात्मा से और अपनी आत्मा से बात करना सीखो। कोई समस्या हो तो अपने आप से बात करो, समस्या का समाधान होगा। ये साधना है। ये यजुर्वेद हमें काम करने का तरीका बताता है। तो जब ये बोला आप देंगे तो परमात्मा से कहना, प्रभु ये संपूर्ण जीवन, क्योंकि एक प्रतीक है, केवल बोला तो प्रतीक है। और हर चीज से व्यक्ति अपने आप को जोड़ता है। जैसे मंदिर में प्रतिमा को जोड़ता है, ये तो पदार्थ है। पदार्थ अग्नि में जाकर के, ऐसा पदार्थ किसी ने चुना, ये पदार्थ अग्नि में जाकर के इसकी भी रासायनिक क्रिया होकर के ये भी वायुमंडल में जो उसका गुण कर्म स्वभाव है उससे भर देगा और वो हम सबको प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ये अग्नि जो है ये नुकसान का, अर्थात यदि हम किसी की भी पूजा करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले अग्नि को पूजते हैं, अग्नि में उसको डालते हैं। अग्नि में जैसे डालते हैं तो हमारे वायुमंडल में पवित्रता और हमारे अंदर हर्ष पैदा हो जाता है, सुगंधी होती है। आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा संपूर्ण जीवन वेद के प्रति या आपके उपदेश के प्रति स्नेह पूर्वक समर्पित है। हम अपने घर में यज्ञ जरूर किया करें, ये आवश्यक है। तो हम गोले से आहुति देंगे, भगवान से प्रार्थना करना, आपकी जो मनोकामनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करें, और हमारा जो कोई न कोई त्रुटि है हम उसको छोड़ दें। एक आध को तो छोड़ दें, छोड़ते ही सुख आएगा। एक बात और ले लेंगे, जो
अभी पीछे बैठे हैं या जिनके दो आवते घी से ले लें, सामग्री की पात्र लेकर के खड़े हो जाए। आप घी से दे दें दो आवती। ओम स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापते नमः। अब 5 आहुति लगेगी, 5 आहुति पर सारी सामग्री छोड़ देंगे। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान सदा आपका कल्याण करे, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति प्रदान करे, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का साम्राज्य बना रहे। ए यजमान, तेरे जीवन का सौभाग्य अखंड बना रहे। तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई न्यूनता न आए। मानो देखो ये बाह्य याग आपका आंतरिक यज्ञ बन जाए। हे यजमान, तेरे जीवन का सौभाग्य अखंड बना रहे। ओ अब आप सभी का
धन्यवाद। ये जो पहले बैठने वाले जन थे वो भी आ जाए, वक्त की पुष्टि कर रहे, खड़े हो जाएंगे। व्रत पते व्रतम आचार्यम तनमे आराधि इदम अहम या एवा अस्मि सोऽस्मि। जो आगे खड़े हैं वो एक परिक्रमा कर लेंगे यज्ञ की, जिन्होंने प्रातः काल की थी। ओम